नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईडीयू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। वीडियो री एग्ज़ाम के संबंध में आपका जो यूपी का बजट है और जनगणना है और कृषि और बैंकिंग के जो आंकड़े यानी कि कह सकते हैं जो अर्थशास्त्र के संबंध में है, तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर जो बात है कि पीडीएफ की, तो जो यहाँ पर मैराथन क्लास हुई थी, कंपाइलेशन जो हुआ था इसकी, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें समाहित थी, तो उसकी भी जानकारी हम यहाँ पर देंगे आपको कि पीडीएफ वो आपको कहाँ और कैसे मिलेगी। तो इस वाले सेशन में आपको यूपी का बजट और जनगणना के जो आंकड़े हैं वो सारे मिल जाएंगे, सिर्फ वही जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी के बचे कृषि और बैंकिंग और इससे संबंध में और भी बहुत सारी जो जानकारी है आपको इस वाली क्लास में मिल जाएगी। और इस वाले क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जा करके वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में क्या हुआ है कि हिंदी के भूगोल का, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इतिहास के जो तीनों पार्ट हैं वो सब, और इकोनॉमिक्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हैं। और इसी के साथ साथ में यूपी स्पेशल का भी यहाँ पर पार्ट कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और उसको एक कह सकते हैं स्टैटिक करंट अफेयर और जो अदर इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उस हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को कवर किया गया है, जिससे कि आप कम से कम समय में इस चीज़ों को कई बार रिवाइज कर सकते हैं। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी बजट और जनगणना के आंकड़ों को यहाँ पर कवर करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश बजट के संबंध में हमने इससे पहले वाली क्लासेस में चीज़ों को कवर किया है। और जो ये जो बजट 23 और 24 के संबंध में 2000 ये आपका 23 और 24 हो जाएगा। इसमें जो यूपी के बजट का आकार था वो 6,90,000 करोड़ था। ज़्यादा डिटेल में जाएँ तो 690,242.43 करोड़ ये रुपए में रहेगा, क्योंकि ये वाला जो डिजिट है जो इस तरीके से आपके पिछली बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आप पूछ ले, इसलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड किया। यूपी के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, तो उनके द्वारा ये बजट पेश किया गया था। और देश की जीडीपी में यूपी का जो योगदान है वो आपका 8% से अधिक है, या फिर कह सकते हैं 8% प्लस। और यूपी का जो जीएसडीपी है यानी कि स्टेट को लेकर के वो 16.8% की जो है इस बार वृद्धि दर्ज की गई है, जो कह सकते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि है उससे ज़्यादा है। फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष की बात करें जो 2023-24 के लिए अनुमानित जो जीएसडीपी है वो 19% अनुमानित किया गया है। ये वृद्धि दर के आंकड़े हैं कि कितनी यहाँ पर ग्रोथ रेट रहेगी। और 2017 से पहले जो बेरोजगारी दर 14.4% थी वो अब घटकर 4.2% हो गई है, ये नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। उत्तर प्रदेश में यानी कि लखनऊ में 10 से लेकर के 12 फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। अब इसमें क्या क्या फैक्ट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो ये है कि 25,000 से अधिक जो निवेशक थे, इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने समिट में भाग लिया। और 33.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लगभग 1900 से अधिक एमओयू हुए, यानी कि कुछ समझौते हुए थे। अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर रहा जो बजट में आंकड़े दिए गए उनके हिसाब से। तो प्रथम स्थान पर किन किन मामलों में रहा है, तो पीएम आवास योजना 2 टाइप की है, आपकी ग्रामीण है और शहरी है, तो इनके संबंध में टॉप पर रहा है। और ये जो योजनाएं हैं, इन सारी योजनाओं को हमने जो अर्थशास्त्र वाली क्लास है उसमें हमने कवर किया है, तो उसे आप जा करके कंपाइलेशन वे में है कंप्लीट कर सकते हो कम से कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर एमएसएमई उद्योग की स्थापना, इसमें टॉप किया है। और पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से जो डीबीटी है यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो जो धनराशि हस्तांतरित की है उसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है। चिकित्सा जो शिक्षण संस्थान है उनके मामले में, और अटल पेंशन जो पंजीकरण है इनके मामले में। जो चिकित्सा शिक्षण संस्थान है इसमें कि आपके कुछ मेडिकल कॉलेज का प्रावधान है, तो इसके बारे में हमने जो यूपी स्पेशल की क्लासेस ली है वहाँ पर हमने डिटेल में बताया है कि कितने स्थापित हो चुके हैं, कितने स्थापित होने हैं, किस किस मॉडल पर होने हैं, ये सारी चीज़ें कवर हैं। किसानों के संबंध में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो या हो सकती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे रबी की जो फसल है उसका जो विपणन वर्ष है 2022-23 उसके संबंध में गेहूं का समर्थन मूल्य पूछा जाता है एमएसपी, तो एमएसपी को भी हमने कवर किया है पिछले वाली क्लासेस में। तो इसका जो मूल्य है 2015 रुपये रखा गया था प्रति क्विंटल के हिसाब से, पर क्विंटल रखना है आपको। और यहाँ पर खरीफ की फसल उसका विपणन जो वर्ष है यानी कि साल है 2022-23 में, जो धान या फिर चावल का इसका एमएसपी 2 टाइप से होता है। एक तो ए ग्रेड का जो धान है वो रहता है 2060 के आसपास रखा गया है, 2060। और जो सामान्य यानी कि जनरल जो कैटेगरी का आता है वो 2040 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से रखा गया है। यहाँ पर धान है, मेनली धान ही है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पर चावल जो है वो रखा पूछ ले, वहाँ पर रख दे। फिर बात करते हैं आवंटन, तो आवंटन किसमें जो बजट में आवंटन किया गया है उसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके लिए आवंटन जो है वो 1050 करोड़ रुपए किया गया है। ये योजना क्या है, हमने योजनाओं वाले पार्ट में कवर किया है जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत वीडियो में कवर है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसके लिए 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अंतर्गत जो युवाओं को मुफ्त में टैबलेट और ये जो मोबाइल फ़ोन वितरित करने का जो यहाँ पर योजना या स्कीम लाई गई थी, उसी के संबंध में है ये। इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए जो सीड फंड है, यानी कि उनको शुरू करने के लिए सहायता देने के लिए 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है बजट में। फिर अगला आता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, इसके लिए 12,631 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप, इसके लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अगला आता है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और दूसरा आपका है चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, इसके लिए 235 करोड़ रुपए का यहाँ पर आवंटन किया गया है। अगला है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और वहीं पर डिफेंस कॉरिडोर की भी बात कही गई। तो इन सबको मिला करके लगभग 550 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट में। और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के जो दोनों साइड है, इस साइड उस साइड, तो दोनों साइड औद्योगिक जो गलियारा है उसे विकसित करने की बात कही गई है, जिसके लिए यहाँ पर 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एक योजना है आयुष्मान भारत, उसके अंतर्गत पीएम जन आरोग्य योजना आती है। इसके लिए आवंटन जो किया गया है वो 400 करोड़ रुपए का आवंटन है। और 14 नए मेडिकल कॉलेज जो हैं उनकी स्थापना और उनके संचालन के लिए यहाँ पर 2491.39 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है। और इसमें PPP मॉडल की बात कही गई है। और ये सब सारी चीज़ें जो हैं हमने यूपी स्पेशल की क्लासेस में कवर कर दिया है। यूनिटी मॉल, तो ये यूनिटी मॉल क्या है, ये हैं जो ODOP और हस्तशिल्प के जो उत्पाद हैं, तो उनका उत्पादन कैसे होगा और इनकी बिक्री कैसे की जाएगी, खरीद फरोख्त यानी कि विपणन के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर 200 करोड़ रुपए की जो है आवंटन किया गया है। धर्मार्थ जो मार्ग हैं उनके विकास के लिए यहाँ पर 1000 जो करोड़ रुपए है इसका आवंटन किया गया है। इसी के अंतर्गत यहाँ पर एक बौद्ध सर्किट विकसित किया जा रहा है, जिसको हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल जो आपका सेशन है उसके अंतर्गत हमने कवर की है डिटेल में चीज़। अब देख लेते हैं जनगणना के संबंध में जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। और जनगणना के जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर अभी तक हम 2011 के जनगणना के आंकड़ों को डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं तो उसका जो कुल साक्षरता दर है वो 67.72% है, यानी कि 67.72% है। इसमें अगर बात कर लेते हैं मेल की यानी कि पुरुष की, तो वो हो जाता है 77.3% साक्षरता दर है। और महिलाओं यानी कि जो फीमेल्स की हो जाएगी वो 57.20% है। ये लगभग में सारे आंकड़े रहते हैं। और औसत साक्षरता जो वृद्धि दर है 2001 से लेकर के 2011 के मध्य में, तो ये रही है 11.36%, ये वृद्धि दर रही है साक्षरता के मामले में। अब बात करते हैं कि जो सर्वाधिक यानी कि मैक्सिमम जो है आपके साक्षर जो जिले हैं लिटरेट यानी कि जो लिटरेसी रेट के मामले में, तो गौतम बुद्ध नगर वो टॉप पर आता है। फिर उसके बाद में कानपुर नगर आएगा और या फिर यहाँ पर औरैया आएगा। यहाँ पर जो कानपुर नगर और कानपुर देहात है उससे ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कानपुर नगर की। अगला जो बात है यहाँ पर वो है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाले जो जिले हैं वो कौन हो जाएंगे। तो पहला है श्रावस्ती और उससे क्या हो जाएगा, उसके बाद में बहराइच आएगा और फिर उसके बाद में बलरामपुर आएगा। तो तीन हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। लिंगानुपात की बात करें यानी कि जो सेक्स रेशियो, तो यहाँ पर हम एवरेज काउंट करते हैं तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 912 है। और अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें यानी कि जो भारत में हमारा कितना है राष्ट्रीय स्तर पर, वो हमारा हो जाता है 943, यानी कि इतने यहाँ पर फीमेल हैं 1000 पुरुषों पर। इसका मतलब ये होता है। सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाले जो जिले हैं ये उत्तर प्रदेश की बात कही जा रही है, तो ये जौनपुर है। तो जौनपुर में क्या है 1024 यहाँ पर हम फीमेल्स हैं 1000 पुरुषों पर, और आजमगढ़ में 1019 है और देवरिया में 1017 है। तो आपसे ये वाला जो सीधे ये नहीं पूछेगा किस में कितना है, कभी ऑप्शन में आपसे ये डाल के पूछ लेगा कि निम्न में से किसकी कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर से या उत्तर प्रदेश के जो औसत है उनमें सबसे ज़्यादा है। तो ये कथन में स्टेटमेंट में डाल के क्वेश्चन पूछेगा। तो ये वाले जो आंकड़े हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। फिर है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो जिले हो जाते हैं वो, तो गौतम बुद्ध नगर 851 है। फिर उसके बाद में आएगा हमीरपुर, वहाँ पर 861 है, फिर उससे ज़्यादा। और फिर उसके बाद में कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, तो इन सब का मिलके कितना दिया गया एवरेज, वो 863 दिया गया है। तो ये न्यूनतम जो लिंगानुपात है यानी कि मिनिमम सेक्स रेशियो की बात की उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे शिशु लिंगानुपात के लेकर के, तो शिशु लिंगानुपात जो है वो 902 है।
प्रेजेंट टाइम में, और 2001 में कुल कितना था, ये 916% था। तो कभी कभी ये पूछ लेगा कि बढ़ा है कि घटा है, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये पहले क्या था, कितना बढ़ा है घटा है, यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये घटा हुआ यहाँ पर प्रतीत होता है 2011 में। कुल जनसंख्या की बात करें उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 1998 12,341, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो ये जो राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो जनसंख्या है उसका 16.51% है, लगभग कह सकते हैं 16.5% लगभग में अगर आए तब भी वो ऑप्शन सही होगा, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। इसमें जो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, वो 52.29% है, ये यूपी के मामले में। और जिनमें महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, वो 4 यानी कि 47.71% है। इसमें कुल जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है उसमें ग्रामीण जनसंख्या 77.73% है। अगर 78% लगभग लिख करके आ जाए तब भी आपको इसे कंसिडर करना है। अब बात करते हैं नगरीय जनसंख्या की, तो ये इसका प्रतिशत हो जाता है लगभग 22%, यानी कि 22.27%। फिर बात करते हैं जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो प्रयागराज में है, जिसे इलाहाबाद के नाम से पहले जानते थे, और उसके बाद में मुरादाबाद, फिर तीसरे नंबर पर गाजियाबाद आता है। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हो जाते हैं महोबा हो जाएगा, फिर चित्रकूट और हमीरपुर, इस तरीके से। अब जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 829, यानी कि 829, ठीक है, पर पर्सन, कितना, प्रति किलोमीटर स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं वर्ग किलोमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल पे ही हम काउंट करते हैं कितना है। फिर बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे डेंसिटी की, वो भी जिलों को लेकर के। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो आपको मिलेगा वो गाजियाबाद में मिलेगा, फिर उसके बाद में वाराणसी में, और फिर उसके बाद में लखनऊ में। देखो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व मैक्सिमम है, और ये दिल्ली से सटा हुआ रीजन है, इसलिए सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में, फिर वाराणसी में, फिर उसके बाद में राजधानी लखनऊ में। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम ललितपुर में हो जाता है, क्योंकि उधर क्या है, संसाधन और जो प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर क्या है, कम है। तो इस तरीके से वहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। फिर उसके बाद में ललितपुर के बाद में सोनभद्र, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर आपको हमीरपुर देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं कि जो कुल जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, उनमें जो अनुसूचित जाति है यानी कि शेड्यूल कास्ट है, उनका प्रतिशत कितना है, तो उनका प्रतिशत हो जाता है 20.70%। ये लगभग में आंकड़े हैं, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर 20.69% लिख करके भी आ सकता है। अगर भारत की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति है या फिर एससी हैं यानी कि शेड्यूल कास्ट, वो 16.6% हो जाते हैं। कुल जनसंख्या यानी कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में जो कुल जनसंख्या का 0.06% क्या है, जनजातियां हैं। और भारत में बात करें तो भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 8.6% जो है उसमें आपका अनुसूचित जनजाति हैं, जिन्हें हम शेड्यूल ट्राइब्स के नाम से जानते हैं। एसटी लिख करके भी कभी कभी आए तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दिया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो हो जाता है सोनभद्र। फिर है सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट वाला जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश हो जाता है, और अनुसूचित जाति वाला जो जिला हो जाता है सर्वाधिक, वो सीतापुर हो जाता है। फिर बात करेंगे कि सबसे कम जो अनुसूचित जाति है यानी कि शेड्यूल कास्ट कहाँ पर है, जनसंख्या कहाँ पर है, वो बागपत जिला हो जाता है। सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति वो सोनभद्र में पाई जाती है। कितना प्रतिशत, तो वो 20.67% पाई जाती हैं कुल एसटी की जो पॉपुलेशन है उसके परसेंट में है। फिर न्यूनतम एसटी वो है बागपत में, कितना, 0.001% दिया है, इतना है कुल एसटी की पॉपुलेशन का। फिर यहाँ पर औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो वृद्धि दर हो जाती है 2011 में 20.23%। फिर यहाँ पर है कि ये उत्तर प्रदेश की हो जाती है, तो 2001 में कितनी थी, यानी कि दशकी यहाँ पर निकलते हैं 10 साल बाद, तो इससे पहले 10 साल 2001 में तो ये थी 21.54%। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ 1 से लेकर 11 के बीच में जाने 10 साल में क्या हुआ है, वृद्धि दर जो हुई क्या हुई है, घटी है, माइनस में आई है। और भारत की जो औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही 2011 में, तो ये 17.7% रही 2011 में, और जबकि ये यहाँ पर 2001 में कितनी थी, ये आपका 21.54% थी। तो ये हमने दो प्रकार के आंकड़े एक साथ ले लिए हैं कि कभी कभी स्टेटमेंट में कंपैरिजन यानी कि तुलनात्मक रूप से यहाँ पर क्वेश्चन बना दिए जाते हैं।